नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मेघालय का एक समूह था HNLC समूह। इसको सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए। आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इस टाइम यदि मैं बात करूं तो पूर्वोत्तर के राज्य जितने भी हैं इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। मणिपुर में संघर्ष चल रहा है, मेघालय में उग्रवादी समूह बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं। और यही कारण था कि सरकार ने देखा कि अब ये एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस वजह से यहाँ के HNLC संगठन को बैन कर दिया गया। इस बैन करने की जो सूचना थी वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अपनी साइट पर दी गई है। तो इसी हम समूह के बारे में जानेंगे, बैन करने के पीछे के कारण क्या था ये समझेंगे, और साथ ही साथ ये समझेंगे कि ये जो HNLC समूह है ये कब बना और क्या काम करता था। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन आप सभी से एक प्रश्न भी है कि ये बताइए कि ये जो HNLC समूह है, ठीक है, इसको सरकार ने बैन किया, लेकिन ये बैन करना क्या एक पूरी तरीके से कहते हैं समस्या को समाधान करने वाला ये काम हो सकता है? अगर हम किसी संगठन को बैन कर रहे हैं तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि हाँ बैन कर दिया, लेकिन वहाँ जो समस्याएं हैं वो उससे ख़त्म नहीं होंगी। एक बैन करने से, एक संगठन को बैन करने से वहाँ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। जैसे मणिपुर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर चीज़ें अभी भी हैं, मेघालय की बात करूँ तो वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। अभी मैं देखूँ कि आपका एस्फा है वापस से लागू कर दिया गया है। रीज़न यही है कि वहाँ पर अभी भी उग्रवाद बहुत चरम लेवल पर पहुँच चुका है, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है। कल की न्यूज़ है जहाँ पर एक महिला के साथ रेप किया गया, उसके बॉडी में कीले गाड़ी गई, उसको जिंदा जलाया गया है। तो समझिए कि लेवल कहां तक पहुंच चुका है। सरकार को अब आवश्यकता है कि एक कोई कठोर कदम उठाया जाए, कठोर नीति बनाई जाए। ठीक है, एक और न्यूज़ आप सभी के लिए कि भाई जो भी यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे थे तो फाइनली डेट यहाँ पर 22 दिसंबर सरकार ने बता दी है कि 22 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है, और आरओ की डेट अभी तक नहीं आई है। तो ये तो कुछ सूचनाएं थी जो मैंने आपको दी। आप शुरू कर लेते हैं आपकी क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना और है कि यूपीएससी एंड पीसीएस के न्यू बैचेस शुरू हो गए हैं। ये बैच आपका रनिंग बैच है। ये वाला बैच आपका 28 नवंबर से शुरू होने वाला है 11:30 बजे। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये फ्रेश न्यू बैचेस हैं आपके सारे के सारे। मेघालय में एक्टिव HNLC संगठन गैर कानूनी घोषित, केंद्र सरकार ने लगाया 5 साल का बैन और इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। आगे आ जाते हैं चर्चा में क्यों है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेघालय में सक्रिय HNLC संगठन को गैर कानूनी घोषित किया, और जब इन्होंने घोषित किया तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि ये देश के खिलाफ गतिविधि जो जो यदि मैं बात करूं इंडियन एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसी वजह से सरकार को ये जो कदम है वो उठाना पड़ा और इसको गैर कानूनी घोषित करना पड़ा। ठीक है, इसके ऊपर अगले 5 साल तक अब बैन बना रहेगा क्योंकि वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नहीं अच्छा था। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की आपकी धारा हो जाती है 37 की धारा 3, इसके तहत उपधारा 1 का प्रयोग करते हुए कार्यवाही करी है। ठीक है, इस संगठन और इसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ विधि विरुद्ध संगठन घोषित करते हुए 16 नवंबर से अगले 5 सालों तक इसको बैन कर दिया गया है। तो आपका ये क्या है, बैन हो चुका है। तो जितने भी इसके गुट हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, जो भी इनके कार्यालय थे वो पूरी तरीके से बैन कर दिए, बंद कर दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने क्यों लगाया है बैन? देखिए, HNLC जो संगठन है ये अपने गुटों, जो इन्होंने गुट बना रखे थे मेघालय में, जो शाखाएं और अन्य संगठनों के साथ मेघालय राज्य के क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहा था जो भारत की एकता को खंडित कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ये माइंड वॉश कर रहे थे। साथ ही साथ अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बनता जा रहा था। ये संगठन मेघालय राज्य के उन क्षेत्रों में जिनमें अधिकांश खासी और जयंतिया जनजाति के लोग रहते हैं उनको भारत से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, और उनका माइंड वॉश कर रहे थे कि आप लोग क्या करो, विद्रोह करो, उनको भारत से अलग करके उनके लिए एक अलग क्षेत्र बनाने की बात कह रहे थे। ठीक है, इसी वजह से सरकार को जब ये चीजें समझ में आई कि क्यों इतना ज्यादा विद्रोह हो रहा है, यहाँ पर क्यों इतनी अशांति फैली हुई है, तब जाकर के उन्होंने संज्ञान में लिया और फाइनली इसकी एक्टिविटीज को वहां पर पूरी तरीके से बैन कर दिया। और ये जो गारो, खासी, जयंतियां हैं 3 जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद है, इसमें खासी और जयंती इनको हमने संरक्षण भी प्रदान कर रखा है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इनको यदि अलग कर दिया जाएगा ऑफकोर्स तो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता जो है वो इससे प्रभावित होगी ही होगी।
आगे आ जाते हैं, डरा धमकाकर यहाँ पर जबरन वसूली भी की जा रही थी इन लोगों से, क्योंकि ये जनजाति हैं, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं। तो यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, अपना एक डर का माहौल, अपना संगठन बना लिया, वहां के कुछ लोगों को अपने में शामिल कर लिया और उन लोगों से वसूली किया करते थे, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि सरकार उनसे मांग रही है, और सरकार के प्रति उनको भड़का रहे थे। ठीक, तो इन संगठन ने अपने रूप को बढ़ाने और अपनी गतिविधियों के लिए लोगों को डरा धमका करके पैसों की जबरन वसूली की है। इसके लिए संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के साथ संपन्न बनाए रखे, और यहीं पर विद्रोही समूह, ये जो कुकी और ये जो आप देखो मैतेई समुदाय वाली जो चीजें चल रही हैं, वहां पर भी इनका पार्टिसिपेशन देखा गया है कि इन्होंने हथियार प्रोवाइड करवाए हैं, लोग प्रोवाइड करवाए हैं, और ये जो आतंक मचा करके रखा है पूरे क्षेत्रों में, तो यहाँ पर इनका संलिप्त होना ये पाया गया था। 16 नवंबर 2019 से 30 जून 2024 के दौरान मेघालय राज्य में विस्फोट की या विस्फोट रखने की कई घटनाओं और हिंसा समेत 48 घटनाओं की ये संगठन इसमें शामिल रहा है कि इन्होंने विस्फोटक सामग्री उपलब्ध करवाई, हथियार उपलब्ध करवाए और विस्फोट भी किए हैं। इस दौरान इसमें से 73 कैडरों की गिरफ्तारी भी हुई है और 3 कैडरों ने आत्मसमर्पण भी किया है यहाँ पर, जो इसमें शामिल थे। केंद्र सरकार ने जारी की थी अधिसूचना जिसमें ये सारी चीजें बताई गई थी। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि समय रहते इनको रोका जाना सही है और इनके ऊपर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये संगठन फिर से संगठित हो जाएंगे, आपस में सब मिलकर के छोटे छोटे संगठन जो है वो एक साथ मिल जाएंगे और हथियार बंद होकर के देश के खिलाफ अपने कैडरों का विस्तार करने लगेंगे और ये अपनी ही सेनाएं बना करके भारत के खिलाफ ही खड़ा कर देंगे, जो कि हमारे, जैसे मैं बताया कि आंतरिक सुरक्षा जो है, इससे भारत की अखंडता है, संप्रभुता है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। आगे बात करते हैं, इससे देश के नागरिकों और सुरक्षा बलों के जीवन तथा संपत्तियों को भी नुकसान होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो बटालियंस है वहां पर जाते हैं, बम फेंकते हैं, उनकी संपत्ति को खराब करते हैं, सैनिकों को मार देते हैं। ये इस तरह से ये संगठन अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तेज कर सकता था, इसीलिए इस संगठन को गैर कानूनी घोषित करते हुए इसके ऊपर बैन लगाया गया है अगले 5 साल के लिए। आगे आते हैं, हनी विट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC 1992 में बना था और 1992 में बनने के बाद ये विभाजित भी हो गया और उसके बाद वहां से निकल करके आया आपका HALC। एक कौन सा है, HNLC, और दूसरा था आपका HALC। ठीक है, ये मेघालय का कहा जाता है कि पहला उग्रवादी आतंकवादी संगठन था, जो आदिवासी संगठन है आतंकवादी वो था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अंतर आदिवासी विरोध के कारण HALC का विभाजन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका मत ग्रीक लिबरेशन आर्मी यानी कि AMLA का भी गठन हो गया। तो ये वापस से आगे और क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे गुट बन जाते हैं अब यहाँ पर। लेकिन फाइनली यही सरकार का कहना था कि अगर ये गुट वापस से एक हो गए और पूरे पूर्वोत्तर में जितने छोटे छोटे गुट हैं वो मिल जाएंगे ना, तो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। वही बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती जो HALC है, इसमें हनी विट्रेप जो है ये समझते हैं जो खासी है वो इनकी उत्पत्ति 7 अलग दिव्य परिवारों से हुई है, तो ये इसीलिए खासी और जयंतियों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और अचिक दखर या फिर बाहरी लोगों के खिलाफ आम लड़ाइयों में गारो का प्रतिनिधित्व करते हैं। 16 दिसंबर 2000 को आप देखोगे HALC पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि एक मेघालय को खासी जनजाति के लिए एक प्रांत के रूप में बदला और गारो जनजातियों के वर्चस्व से इनको मुक्त कर दो। तो ये चाहते हैं कि गारो जनजाति है उससे खासी पूरी तरीके से मुक्त हो जाए और उसका अलग एक प्रांत बन जाए, इनका ये कहना है। एक अन्य उद्देश्य है कि बाहरी लोगों की उपस्थिति के खिलाफ लड़ाई लड़ना। इनका कहना है कि कोई भी बाहरी हमारी जनजाति में आकर के शामिल ना हो, क्योंकि HLNC को लगता है कि खासी युवा राज्य के विकास के लाभों से वंचित रह चुका है, तो इसीलिए खासी को चाहिए कि राज्य के विकास में इन लोगों को आगे किया जाए और इनको जो भी संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जाए। तो ये अपने अस्तित्व के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये बहुत ही एंटी इंडियन जो एक्टिविटीज हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। सरकार इनको प्रोत्साहन भी देती है, इनके लिए कार्य भी कर रही है, इनको संरक्षित भी कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपस में ही चीजें जो है वो सही नहीं चलती रहती हैं कभी कभी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।